की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, भारत माता की। आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जे भारत के संविधान निर्माता है, जेकर से आज पूरा छत्तीसगढ़ नहीं साथियों, भारत देश नहीं साथियों, पूरा विश्व में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को विदेशों में भी उसका नियम का पालन किया जाता है। आज 14 अप्रैल के दिन में एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आज उसका 133 वर्ष जयंती समारोह है। और उस समय जब समाज में विसंगति कुरीति थी, शिक्षा का व्यवस्था नहीं था साथियों, अंधकार था, लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते थे और एक दूसरे को लड़ाने का काम आपस में किया जाता था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चिंतित हुए और उन्होंने कहा, अपने भारत के लोगों को मैं कैसे विकास कर सकता हूं, उनको कैसे न्याय दिला सकता हूं, भारत के लोगों को अधिकार जानने का कैसा हक मिले। ऐसे करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया 1950 में, और वह संविधान का अमल होकर के पूरा भारत देश में संविधान निर्मित हो गया साथियों। और उसी दिन से लोगों को अधिकार मिलना चालू हो गया, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे लोकतंत्र का अधिकार हो, हर चाहे मौलिक अधिकार हो, हर प्रकार की वेशभूषा, अपने अपने जाति धर्म के अधिकार पर हर प्रकार की धर्म को मानने वाले लोग मेरे भारत में रहे और उनको अपने अपने संस्कृति के आधार पर अपने त्योहार को पूजा पष्ट मानने का अधिकार मिले। ऐसे करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा हर लोगों को अधिकार दिया। और वह अधिकार आज एक ऐसा समय आ गया कि बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके रचित करके हमारे बीच में दिया, आज के राजनेता उस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, उस संविधान के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था साथियों, ऐसा समय आएगा, 5 साल आता है, चाहो तो सत्ता की चाबी लोकतंत्र में जनता के पास है, जो सरकार आपकी नहीं सुनती है उसको ताला में बंद कर दो, चाहो तो उस ताला की चाबी को आपको खोल कर दिखा दो। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा अधिकार भारत में लोकतंत्र का अधिकार दिया है। ऐसे महान रचिता हृदय सम्राट से मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। इस पावन मेला पर पाटन की धरती जिला दुर्ग में ललित कौशिक जी के टीम जितने दिन रात इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए खून पसीना बनाकर अपनी एकता कर परिचय दिए हैं दुर्ग जिला में, ऐसे उनके टीम के सैकड़ों साथियों को मैं अपने कर्मचारी प्रदेश स्तर से नमन करता हूं, बधाई कर देता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर आया और बाबा साहेब के इस जयंती के अवसर पर जोड़ने का काम बहुत ढंग से किया, इसके लिए तहे दिल से स्वागत है। और इस बीच में हमारे आज के हमारे पहुना आदरणीय गौरी शंकर अग्रो श्रीवास जी हमारे बीच में उपस्थित है। उन्होंने कर्मचारियों को पीड़ा को दुख को देखा है, क्योंकि एक ऐसे गरीब किसान मजदूर का लड़का है गौरी शंकर श्रीवास, जो हमारे गांव गरीब के अधिकार को जानता है साथियों। पूर्व सरकार ने भैया मंच में है, यदि पूर्व सरकार ने हमारे अधिकार को दिया होता तो आज उसका दिन ऐसा नहीं होता, लेकिन आज उसको महसूस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चीज को। लेकिन अभी हमने परिवर्तन और समय की, मैं किसी के राजनीतिक दल की नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पीड़ा है, दुख है। आज कांग्रेस की सरकार ने भी हमारे साथ ऐसा छलावा किया है कि पिछले 4 साल से अधिक हो गया साथियों, आज घोषणा पत्र के वादा को अमल नहीं किया जा रहे हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा हम लोग चाहते हैं सरकार किसी की आए जाए, यदि लोकतंत्र का उल्लंघन किया जाता है, भारत के संविधान के बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का लिखित आदेश का उल्लंघन किया जाता है, ऐसा सरकार की चाहे किसी की पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, उसकी हम लोग खुले मन से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बाबा साहेब के संविधान जो 1948 श्रम कानून एक्ट मजदूरी अधिनियम में कहा है कि कलेक्टर दर से किसी को कम मजदूरी नहीं देना है, इस संविधान को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लेकर आगे बढ़ेंगे और संकल्प लेकर जाएंगे। पाटन के धरती पर हम सब लोग जब तक अपनी हक अधिकार को नहीं जानेंगे कि संविधान के माध्यम से हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है,
तब तक लोग हम आपस में नेताओं लोग लड़ाने का काम करते रहेंगे। और जिस दिन कर्मचारी मजदूर अपने हक अधिकार को जान जाएंगे, कोई माई का लाल नहीं राजनीतिक दल का कि हमारा अधिकार को छीन लेंगे। मैं आप सभी को इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद साथियों।